हाँ भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक सुंदर सी है शिव भगत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बूढ़ा था शरीर से, और वह हर भिखारी को हो, आने जाने वाले को हो, सबको वह खाना खिलाता था। वह अपने हाथ से खाना बनाता और सबको हो खिलाता। तो यह सब है बैठे बैठे है शिव जी महाराज कैलाश से देख रहे थे। तो फिर है कुछ देर वह पार्वती माता आती है और वह कहती है महाराज आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। फिर शिव जी महाराज कहते हैं कि हाँ हाँ, पृथ्वी पर जो ब्राह्मण है मेरा भगत है, वह बहुत ही दान पुण्य करता है। तो वह बोली कि यह तो बहुत अच्छी बात है। बोले कि हाँ मैं उसको दर्शन देना चाहिए। शिव जी पार्वती जी बोली है क्या आपको सच में ऐसा लग रहा है कि वही उसको दर्शन देना चाहिए? बोले कि नहीं, मैं पहले उस ब्राह्मण की परीक्षा लूँगा, उसके बाद लेने जाऊँगा। फिर शिव जी महाराज एक है भिखारी के रूप में लेकर उसके ब्राह्मण के घर आया और बोला कोई हो तो हो, मुझे भिक्षा दे दो, हो कुछ दान देकर मुझे किरतार्थ को। तो वह पंडित अंदर से बाहर आया और बोला अरे बाबू चलो पहले खाना खा लो। बोले नहीं मैं मुझे भिक्षा दे दो, मैं वहीं खा लूँ, बाहर खा लूँगा। बोले नहीं अंदर बैठ कर खाओ। फिर शिव जी महाराज भिखारी बने हुए बोले कि आप मुझे भिखारी को अंदर ले जा रहे हो, यह ठीक नहीं कर रहे। बोले कि नहीं चलो आप अंदर चलो और जो हो आप खाना चाहते हो वह मैं खाने के लिए दूंगा। तो शिव जी अंदर चले गए और उसने उसे बैठा दिया और बोले आप 2 मिनट के लिए यहाँ बैठो हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर पंडित जी जो भी खाना बनाया हुआ था उस के को परोस के ला कर दे दिया। शिव जी महाराज ने बहुत ही आनंद से उसे खाया और बोला कि आपने मुझ भिखारी को अंदर लेके आए, यह आपने ठीक नहीं किया। आप ऐसे सभी को अंदर के लेके आते हो। बोले कि जो हो भेदभाव करेगा तो वह उसका कोई मतलब नहीं दान का। तो मैं शिव जी भगत हूँ, मैं ऐसे भेदभाव नहीं करता। मैं भूख देखता हूँ कि इंसान को भूख लगी हुई है। फिर वह खाना खाकर और चला गया। फिर बाद में वहाँ से बाहर जाने के बाद में उसने बोला है, शिव जी ने सोचा है कि वही इस परीक्षा में तो पास हो गया, मैं अभी दूसरा भेष बनाकर जाता हूँ। उसने एक अपंग आदमी का भेष बनाकर और ब्राह्मण के वहाँ गया। तो ब्राह्मण सामने से देख रहा था और वह शिव जी ही अपंग बने हुए बोले कि हे पंडित जी मुझे भूख लगी है, खाना दो। पंडित जी बोले हाँ हाँ, मैं आप जैसे ही कहा इंतज़ार करता हूँ कि भाई कोई ही भूखा है और मैं उसे खाना खिलाऊँ। आओ हो बैठो हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। वह बोला आप मुझे अपंग को अंदर लेकर जा रहे हो? बोली हाँ कोई बात नहीं, आप अंदर आओ और आराम से बैठकर खाना खाओ। तो वह उसने फिर सभी उसको खाना दिया और वह उसने अच्छे अपने प्रेम से खाना खाया। और फिर वह शिव जी महाराज उसे खाना खाने के बाद में चले गए और फिर बाद उसने सोचा इन दोनों परीक्षाओं में तो पास हो गया, अब की बार उसकी ही ऐसी परीक्षा लूँगा कि वह देखता हूँ वह इस परीक्षा में क्या करता है। उसकी यह परीक्षा बहुत कठिन होगी। फिर वह एक आम मनुष्य के आवेश बदल कर ब्राह्मण के वहाँ गया और बोला हे पंडित जी मुझे भूख लगी है। वह बोला हाँ आ जाओ, खाना खाओ बैठो। बोले कि जो मैं खाना चाहता हूँ वह आप खिला सकते हो क्या? हाँ। फिर पंडित बोला हाँ जो आप कहोगे मैं वही बनाऊँगा, आप अंदर आकर बैठो। फिर वह बोला कि मुझे मांस का भोजन चाहिए, मैं यह सादा भोजन नहीं खाता। तो फिर पंडित यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा। फिर बोला देखो यह तो जीव हत्या है, यह पाप मैं नहीं कर सकता है, और जो खाना है वह मैं खिला सकता हूँ। फिर वह बोला यह तो वचन है के विरुद्ध है, आपने वचन दिया था कि जो मैं खाऊंगा वही है आप
पका कर है दोगे? वह बोला हाँ मैंने है वचन दिया था, मैं वचन थोड़ा ही तोड़ रहा हूँ, मगर है जीव की हत्या करना पाप है। बोला कि है मैं है मुझे आदमी का मांस चाहिए है, आदमी का गोश्त खाऊंगा। तो वह बोला हाँ सच में। वह फिर से आश्चर्य में पड़ गया। तो बोला ठीक है, आप आदमी का मांस खाना चाहते हो? बोले है जो आप समझना चाहो समझ सकते हो। फिर है वह बोला यह भी तो जीव हत्या है, यह भी है जीव को कष्ट पहुँचाने वाला है। फिर वह बोला हाँ कि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। फिर वह बोला नहीं नहीं है ठहरो बाबू हूँ, मैं अपना मांस बना कर खिलाता हूँ। बोला सच में आप अपना मांस बना कर खिलाओगे? बोले हाँ क्यों नहीं। फिर जब है पंडित ने चाकू उठाकर अपना पैर काटने के लिए है चाकू उठाया तो हो शिवजी महाराज ने दर्शन दिए और बोले पंडित जी आप है इस परीक्षा में भी पास हो गए, आप बहुत महान हो और आप ऐसे ही दान दान करते रहो। यह कहकर है शिवजी महाराज वह पंडित बोला हे शिवजी महाराज आप मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? हाँ। बोले मैं पहले भिखारी के रूप में आया, फिर अपंग के रूप में आया और अब मैं यह आपकी आखिरी परीक्षा थी, आप इसमें भी पास हो गए। हे शिवजी महाराज जिस तरह उस ब्राह्मण को के ऊपर घर आया इस तरह सबके घर में आना, सबको दर्शन देना। जय शिवजी महाराज की, जय सच्चे दरबार की।